बस झाड़ू लगा और तुम यहाँ पूरी रात झाड़ू देख रहे हो, पूरी रात देख रहे हो। तुम्हारी कितना फॉरवर्ड हुआ, कितना कन्वर्ट हुआ तो अपने आप में, कितने बदलाव लाए अपने आप में। मोबाइल में कितनी जार के तुरंत वैसे फॉरवर्ड कर देते हो, अपने जीवन को कितना फॉरवर्ड किया आपने। बताओ बाड़ी पे ऊपर आइए, वहां जाकर तो जीवन को बता दें, ऊपर चले जाइए। आपने पूरी रात हो गई, आज कहा है कुछ समझ पाया तुम्हारी, क्या आया? कुछ भी समझ में नहीं आया तुम्हारी। अगर आता तो चुप हो जाती। सारे रात हो गए, 5:30 बजे। दुख होता है बड़ा। ये तो जगत गुरु रविदास जी की कृपा स्वामी समदार जी पे हुई और स्वामी समदार जी की कृपा पे हुए। नहीं तो मत देखते तो घिसिया मत खा। कई होली कोई दिवाली वाले दो धन हो गई माँ उसको पता नहीं, अगर किसी ने कह दिया ना महात्मा जैसे ने कि झूठ को बोलते साढ़े झूठ को पाड़ के घर ले आए जल्दी बढ़िया कर रहे भाई, कर रहे सारा काम को रद्द कर रहे। अगर जिसको तुमने कह दिया सलाम कर लो, फला कर लो, ढीकड़ा कर लो, तुम्हें पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति तुम्हारे जहन नहीं हुई। जिस दिन गुरु भक्ति जहन में घुस गई, सारी चीज खत्म हो जाएंगे। आज त्यागी ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर सारे के सारे अप्रोक्ष रूप में गुरु रविदास जी को अपने घर में बिठा के पूजते हैं, और तुमको गणेश के पास चले जाओ, शिव जी के पास चले जाओ, ब्रह्मा के पास, काली के, घोड़ी के। अरे जिस दिन तुम्हें भक्ति का ज्ञान हो गया, उस दिन उस मत्था टेकने की जरूरत पड़ने की, तुम्हें सिर्फ खा के चलना, खा के चलना। एक्सपेरिमेंट दिखाऊं, अपनी बेटी की शादी से इसके किस बेटे से कर दूं, ये थाने में जाकर बैठ जाएगा, सिर पर बैठ जाएगा, कोई रोक देगा? थाने में ताकत है नहीं किसी में ताकत होने की, क्योंकि बाप ने बेटी का हाथ पकड़ा दिया। अरे हमारे पास स्वामी समदार जी महाराज हमारे जगत के मालिक और हमारा हाथ पकड़ा दिया गुरु रविदास जी के साथ में, यानी कि तू दुनिया का मालिक है। और तुम रेबस को कहा फिर समझ में नहीं आ रही। कसम खा के जाना, संगत में आएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो और अच्छी बात है। अपने बल पे 1 घंटा जागे, 2 घंटे जागे, 4 रात जागे, पर पड़ोसी को कुछ बोल नहीं देना, चुप होकर बैठ जाए। ध्यान रखना आगे की बात। नहीं तो जिस घर में तुम बैठे वहां अपील भी नहीं होती। गाते हैं महात्मा जी कि वहां अपील भी नहीं होती, वहां ताली लगती है सीधी। और जब ताली लगती है तो जूते घर जाते हैं। याद रखना, गुरु रविदास जी कहते बहुत जन्म बिछड़े थे मानो, बहुत जन्म बिछड़ गए। कभी गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बनता चल गया। ये चोला तेरे पे लिखा हुआ था, क्यों नहीं तेरी नाम लगा? सत्संग की आधी घड़ी करके बरस हजार पता नहीं कितने उदाहरण देके हमको चले गए, लेकिन ये मत ही नहीं हमारी कोई गुरु भी मिला हम लोग। अरे राम के गुरु क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? दुख होता है हम दूसरों को भगवान मानते हैं, अपने नुकसान सभी शिक्षित करता हूँ। सत्संग में आओ, लेकिन शांति को करके बैठो। अगर शांति होकर बैठो तो राजा सब गाड़ी आएगी और जाएगी, फिर तो कहाँ जाना, दूध लेकर जा रही, क्या हो गया? तुम्हारा घर ले जाओ सर, समझ रहे हैं? मैं खड़ी बात कर देता हूँ। अरे जिसके को दुनिया पूछती है, आप मुझे कोई बता दो, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई दी बेटी, कोई आगे बता दे कि खेड़े के ऊपर कोई लेकर जाता हुआ, कोई ईसाई से खाटू में जाता हुआ, गांव के खेड़े भैंस से देखा क्या? कोई ईसाई देखा क्या? कोई मुस्लिम देखा क्या? अठारे देखा क्या?
कोई है? कोई कह सकता है क्या? सुनो बात। जब मुस्लिम नहीं जाकर के वहां सजदा कर सकता, ईसाई नहीं जाना चाहता, तुम्हारा क्या लगता है? बताएगा तुम्हारा क्या लगता है? क्योंकि हजारों साल पहले उस रास्ता को जो बाबा साहब ने काटी है, ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने आपको पढ़ा लिखा के काटी है, वे न होते तो हमको शिक्षा का ज्ञान न होता, न हमारे घरों में सत्संग के उजाला होता, न गुरु रविदास जी का नाम हम तक आता। क्योंकि एक प्रथा थी, जब हमारी बहन बेटी की शादी होती थी तो भूमिया के मालिक, उस जमीन के मालिक के यहाँ एक रात रहना पड़ता था हमारी बहन बेटी को, तब वो अपने दूल्हे के घर जाती। समझ रही बात? भूमि ने जमीन होती, भूमिया मेरे मालिक होता है, और वो खेड़ा तो खड़ा ही था वहां, भूमिया का मालिक खड़ा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी सास ससुर की हिम्मत है कि तुम्हें सास का पति दे दिया और उसको साले को लट मार रहे, उसे इज्जत नहीं दे रहे, उसको पता नहीं क्या क्या बहिष्कार कर रहे हो, जो दिन भर कमा करके आता तुम्हारे, और तुम जा रहे हो। नुकंदे भी बोल रहे हैं अब जय माता दी, सारे बोल रहे जय माता दी है। अरे उस मां की हिम्मत तुम्हें, जिसने 7 समुद्र रोक करके रोक दिया, हीरे को जन्म दिया, 7 साल का पति को दे दिया, और फिर तुम उसको सम्मान दिया। सत्संग तो चाहिए कि लाइन मिल जाए आपको, जीवन को बदल देंगे। बहुत अच्छी बात। आप अपने जीवन को बुलंदियों को ले जाना चाहते हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तुम सत्संग करना चाहते हो, तो चुप रहना पड़ेगा। हम लोग क्यों फैले हम? क्योंकि हम तर्क लेते जाते हैं। पहले सुनिए, इंटरनेशनल, क्योंकि सत्संग की धारा हमारे घर में सुन गई, तुम दूसरे के घर में जाकर मरते हो, लानत होती है तुम लोगों को। छोड़ गए, तुम दूसरों के घर में जाकर सजदा करते हो, इसलिए तुम लूटे पड़े, इसलिए तुम मरे पड़े। अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, और जिस दिन अपने आप संभालिए उस दिन अमर पर आगे खड़े हो जाएंगे, और जिस दिन अमर हो गए उस दिन गए जाएंगे। बस याद है लोग मीरा ने लिया था, जो भी उठेगी मीरा ने लिया था। ये तेरे घर में टंकी तो है, अब हाँ उसमें क्या रखा? गेहूं, उसमें हो तो कुछ रखा, आज तो कीड़े मारने की दवाई तू भी खा ले, तू भी खा ले, कीड़े तो मारेगा, तो थोड़े मारेंगे, पेट के कीड़े मर जाएंगे। साइंटिफिक सिस्टम से लेकर के आई दुनिया के अंदर सत्संग की धारा से, चाहे राजनीति हो, चाहे रूहानी हो, चाहे नैतिकता हो, चाहे सामाजिकता हो, धार्मिकता, चारों भागों में पता नहीं कौन से मंजिल पे कहा जाना चाहता है। जब मीरा जहर पी सकती है, तुम इतना यकीन है तो तुम अपने गुरु को छोड़ के क्यों जा रही भाई? नहीं तो तुम तो जहर पीने का नंबर क्यों आ रहा है? अरे जब जहर पीने का नंबर आएगा तो छोड़ के जल्दी हो, तुम थोड़ी देर के लिए शांत तो होके बैठ जाओ। मीरा ने जहर कौन सा कहता था, सरपास के 100 टुकड़े भी कर दे तो एक टुकड़ा दे दे, डॉक्टर 20 मिनट लाए, कोई दुनिया का डॉक्टर बचा नहीं सकता उस आदमी को, एक साल 5 का 100 टुकड़े करने के बाद। ठीक, लेकिन मीरा ने कौन सा जहर किया था? जब उसने एक अपने घर की दीवार लांगी तो कुल की मर्यादा तोड़ दी थी, वो जहर पी लिया था, वेदों की राज को तोड़ दिया था, वो जहर पी लिया था, समाज की राज ठोकर मार दी थी कि गुरु रविदास जी के नाम पर रहूंगी अटकी, दीन ज्ञान की गुटकी उमार लिया उसने, दुनिया एक तरफ ले जाए और अपने गुरु रविदास जी को नहीं छोड़ो। वो जहर था, और तुम 3 दिन सत्संग नहीं आते और दूसरे में 100 रुपये मांगने को भाई हो जाएगा।
तो आदरणीय, मैं तो आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, सतगुरु रविदास मानव लीला आश्रम धिकरपुर नागल के पास स्वामी जी की कृपा होती, महात्मा राकेश जी जैसे महात्मा थे हमारे बीच में गए थे, जो बैठे हैं सारी मंडली। 11 फरवरी को उसमें जगत गुरु रविदास जी का और मेरे गुरु सत्याग्रह जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सभी के पावन पवित्र चरणों में मैं अपना सर झुकाते हुए विनती करता हूँ कि 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सत्संग में आकर के दर्शन दें और अपने पुण्य के भागी के हकदारी से रखें वहाँ पे आकर। ये मैं आपसे विनती करने के लिए, मैं कुछ सुनाने के लिए गया, मैं तो सुनने का बहुत सुनने का इच्छा है, तो इसलिए आपसे विनती है। हमारे बड़े रामपाल जी से पूरे विनती करता हूँ चरणों में कि अपने टीम को लेकर के समय से आ जाए और जो पीछे बैठे हैं पगड़ी धारी मैं चाहता हूँ कि मैं उतार एक दिन पहले बुलाया दो तो आदरणीय आप लोग सत्संग की धारा को लेकर चल रहे हैं, हल्का 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 दे देंगे थोड़ा साधु संतों ने यहाँ कह दिया कि माता पिता तो मिल जाएंगे अगले भी जन्म की कि माता पिता को अगले भी जन्म में मिल जाएंगे। एक जन्म तो ऐसा भी है कि वहाँ माँ बाप नहीं है, एक जन्म ऐसा भी मिलेगा कि माँ बाप भी भक्ति छोड़ देते हैं। अब क्या होगा फिर? जितना हो जाएगा। इसलिए संत की सेवा गुरु भक्ति कभी छोड़ना नहीं, अगर छूट गई तो 84 के फेरे में जाना ही पड़ेगा। वो विघ्न हरे मंगल करे, विघ्न हरे मंगल करे तो गुरु दीन दयाल, यही देसी भी बंधन करे ताकि हरो जन जाए। मैं तो सब सतगुरु महाराज के इस जगत गुरु के उस राजगुरु के चरणों में विनती करता हूँ कि जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं सबके दुखों को हर जाए, सबके दुखों को हर जाए। जो बीमार हो वो बीमारी से निजात आ जाए और जो गरीब है वो अमीर हो जाए। मैं तो ऐसी कामना सतगुरु महाराज के चरणों में करता हूँ। हरे देखा भाला जगत में सब स्वारण के गीत, बिन स्वार्थ के दूजे से कोई करे ना प्रीत। आप बेटा है तो भाई अगर चाय खाएंगे, चाय के साथ नमकीन बिस्कुट नहीं मिली तो आपको गुड मॉर्निंग नहीं करेगा। अगर दी बेटी की शादी हो गई, साल 2 साल का बच्चा ना हो तो तलाक दे दो, और अगर 2 साल में एक तो हो जाता है तो आगे तलाक दे दो। किसका है? सिर्फ मोहबंधन है, टूट गया तो गड़बड़ हो गई। बहुत आगे कहते थे हमारे महाराज जी के सामने, महाराज जी मेरे को एक बार की बात है, महाराज जी के पास आए, कह रहे महाराज जी मेरे को अपना शिष्य बना दो, चोला दे दो। कह रहे 6-7 बच्चे हो गए, अब पसीना हो गया करवाने के लिए, हम फिर दरवाजा। इस संसार का मतलब है बेटा ध्यान रखना। और गुरु भक्ति वो है कि दुनिया की कोई वो ताकत, चाहे वो दफ्तर है, मंत्र है, भूत है, गाड़ी है, घोड़ी है, कोई को तुम तक नहीं टकराएगा जब तुमने गुरु को पकड़ लिया। मैं हो इस दास साहिब मेरे जीवन के आधार, तुम चरण में बंदगी हृदय में सत्कार। हे सतगुरु स्वामी समनदास जी, तेरे बाग में खिले अनेकों फूल, हम भी तो आ गए शरणार्थ की, बस अब माफ कर देना भूल। देखिएगा, मैं वो तो नहीं कहूँगा कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि जो शब्द है वो सायब है। जिसको शब्द का ज्ञान हो गया वो सायब है, वो मालिक है। आप अपने घरों में, अपने यहाँ पे संगत में कहीं भी जयकारा तो लगाते ही हैं, जयकारे को लगाते
आपके दरबार में क्या होता है, यहाँ पे सबकी जीत होती है, सब नाम सब सराहे को बन जा राम को मेरा टांगा ला जाए को बन जा टांगा मेरा टांगा ला जाए को बन जा राम को मेरा टांगा जगत की मालिक जो दुनिया का कोई मालिक का तुम्हारे बीच में चले आया, और काशी नगरी में जहाँ पे सारे ब्राह्मणों का वर्चस्व था, बात ही नहीं होती थी किसी और समाज की, वहां पर खड़े हुए अकेले अकेले कि है कोई बंजारा, है कोई जिस राम की तुम बात करते हो, मैं उस राम नाम का व्यापार करने वाला व्यापारी हूँ, है कोई बंजारा, आओ मेरे साथ। एक भी नहीं बोला, एक भी नहीं बोला, या तो शिकारी लोधी बोला, या रानी थाली बोली, या मीराबाई बोली चित्तौड़ की, ये राजा बैल बोला वाला खैराल करका, या राजा साहब का बोला जिसने 28 के जमींदार टुकड़ा का बात की, और या आज आप बोले, देखते हैं कितना कौन सा चलता आगे। बोले शंकर रविदास महाराज की जय। चलो अभी हमारे हारमोनियम मास्टर जी ने कहा था कि कोई इश्क का, क्योंकि तुम्हें तो लव भी नहीं पता लव किस तरह होता है, कोई यहाँ है तो लव की डेफिनेशन नहीं बता सकता, इश्क तो बहुत आगे की बात है। क्योंकि एक
महाराज जी ने कुछ दे रहे क्या करो। उसने कहा भाई मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरी जूती है फटी सी ले। उसने कहा 2 रुपए की जूती, इन्हें तो कुछ लेने का नहीं। बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन विश्वास था गुरु पर कि गुरु घर के कोई खाली नहीं जाता। अब जूती बाल के साथ सिर पर धरो जा रहा, उधर सब चैन से आ रहे थे, और जब चैन से बराबर उनको निकला तो खसोई। उसने कहा इसे रोको रे बूढ़े को, क्या ले रहा है इसमें? लोगों जी को ना पूछो। उसने कहा एक बात सुन ले, बता दो ये 2 बड़े गुरुओं में तेरे को शादी हो नहीं। उसने कहा है, उसने कहा 4 ले ले। उसने कहा ये तो 10 रहने, कहने के 10 ले ले। उसने कहा मेरे गुरु की जूती थी। उसने कहा 50 जूती ला। जूती लेकर के अपने हाथी के ऊपर रखी और गुरु जी के पास चले गए स्वामी समझदार जी से, क्योंकि उस समय गुरु रविदास जी के पास जब पहुंचे उसने कहा सहनशाह वो जूती खरीद ली थी। कहने लगे हाँ, कहने लगे उसकी बेटी की शादी थी, तो इसलिए कहा कि जो गुरु घर में जाते हो कभी खाली नहीं आते। बहुत अच्छे। इतनी टक्कर ले रहे थे तो ही मोही अंतर कैसा कि तुझ में और मुझ में अंतर बता क्या है। एक दुनिया के अंदर रहने वाले जगत गुरु राजगुरु सदगुरु जिसको शिरोमणि के नवाजा गया। मैं बंद मैं किसी का नौकर नहीं, मैं केवल उसका नौकर हूँ। याद रखना मैं उसका नौकर हूँ, मैं तुम्हारा नहीं। सुनना है तो सुन लो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। क्योंकि एक बाणी करोड़ों करोड़ों में जाती है गुरु रविदास जी की। आप जाइए यूके, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर एक बाणी के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं वहां के लोग, और तुम्हें फ्री में मिलती है, फ्री में मिल रही तुम्हें। इसलिए चुपचाप बैठे हो तुम। आने वाले समय में तुम यहाँ जब वोट डालने जाओगे तो अपने कॉलम में रविदास का धर्म लिखवा देना, क्योंकि यहाँ रविदास का धर्म का झंडा लहराने जा रहा है। बंदे तुम्हें गुरु रविदास जी का झंडा लहरा रहा है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु रविदास जी से आगे कि तो ही अंतर कैसा। अगर तू पूरे ब्रह्मांड 5 तत्व का, तो मैं 5 तत्वों का मैं भी हूँ, मुझ में अंतर बता क्या है।
परमात्मा जैसी ताकत को चैलेंज कर दिया गुरु रविदास जी ने कि कनक कटक चंद्र जैसा अगर तू सोना है तो बिना सुहागे के सोना निकल नहीं सकता, तो आभूषण तो मैं भी हूं। तो गुरु रविदास जी को छोटी मोटी पावर नहीं की, ये तो शुक्र करो कि हमारी जैसे दादी ताई चाची पहले आग थी ना, आग होती थी, वो रात दबा कर चिंगारियां रखी थी। ऐसे ही हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने इस चिंगारी को बस पता नहीं कैसे दबा कर हम तक ले आए बचा करके। अगर ये किसी और के हाथ में चले जाते, हाय हाय, हमको खड़े खड़े पड़े। बहुत बढ़िया, सही है, हमको दुख होता है इस बात का। को कैसे बजा रहे हो? मैं पूरे सतगुरु महाराज की संगत से विनती करता हूँ और मंच में जो भी हमारे आज के प्रबंधक व्यवस्था है डॉक्टर धर्म जी और साधु संतों से पुनः विनती करता हूँ कि 11 फरवरी को आप जरूर दर्शन दें। सतगुरु रविदास मानव विद्यालय घाघर के पास सुबह 9 से 3 बजे तक मैं दर्शन अभिलाषी सेवा में कल तैयार होऊंगा। लो जी, 11 तारीख की सेवा ले लो, 11 तारीख की सेवा ले लो। क्या चीज? 11 तारीख की सेवा आया। अच्छा, मतलब वहीं आकर भी देखते तो अच्छा लगता। वहाँ भी आना सतना सत साहिब बहुत बढ़िया।